आग से खेलने वालों का घर एक दिन आग से ही जलकर राख हो जाता है और शायद पाकिस्तान आज उसी दौर से गुजर रहा है। जिस कश्मीर को लेकर पाकिस्तान पूरी दुनिया में बड़े बड़े दावे करता नजर आ रहा था, अब उसी पीओके से उसके खिलाफ आवाज उठ रही है। हजारों लोग सड़कों पर उतर चुके हैं। शहबाज सरकार घिरती हुई नजर आ रही है और सेना के सामने सबसे बड़ा सवाल खड़ा हो गया है। क्या आसिम मुनीर जनता की इस आवाज को दबाने के लिए और भी सख्त कदम उठाएंगे या फिर हालात पाकिस्तान के हाथ से निकलता हुआ नजर आएगा? क्या पीओके में उठी ये चिंगारी आगे चलकर पाकिस्तान के लिए बड़ी चुनौती बन जाएगी? इसी बड़े सवाल पर आज पूरी दुनिया की नजरें टिकी हुई हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं जी मीडिया का डिजिटल प्लेटफॉर्म। मैं हूं आपके साथ साक्षी सिंह। दरअसल पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर यानी पीओके में हालात लगातार बिगड़ते हुए नजर आ रहे हैं। हजारों प्रदर्शनकारी शहबाज शरीफ सरकार के खिलाफ सड़कों पर उतर चुके हैं। मुजफ्फराबाद में होने वाले बड़े जन मार्च को लेकर पूरे इलाके में तनाव बढ़ गया है। इस आंदोलन की अगुवाई कर रही ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी यानी जैक, जिसने सरकार के सामने 38 सूत्री मांग पत्र रखा है। इन मांगों में महंगाई से राहत, सस्ती बिजली और गेहूं, रोजगार, बेहतर प्रशासन और कथित दमनकारी नीतियों को खत्म करने की मांग शामिल है। लेकिन इस आंदोलन को रोकने के लिए पाकिस्तान सरकार और सुरक्षा बलों की कार्रवाई ने हालात को और गंभीर कर दिए हैं। मुजफ्फराबाद मार्च से पहले रावलकोट में प्रदर्शनकारियों और सुरक्षा बलों के बीच तनाव बढ़ गया। रिपोर्ट्स के मुताबिक सुरक्षा बलों ने प्रदर्शनकारियों को रोकने के लिए आंसू गैस के गोले छोड़े और बाद में फायरिंग भी की। इस कार्रवाई में कई लोगों की मौत और बड़ी संख्या में लोगों के घायल होने की खबर सामने आई है। घटनास्थल के सामने आए वीडियो में अफरा तफरी का माहौल दिखाई दिया, जहां महिलाएं और बच्चे भीड़ के बीच निकलते नजर आए और घायल प्रदर्शनकारियों को सुरक्षित स्थानों तक ले जाया गया। रावलकोट, मुजफ्फराबाद, बाग कोटली, मूरपीर और सुधानी नोटी समेत कई इलाकों में सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है। प्रदर्शन को नियंत्रित करने के लिए इंटरनेट सेवाओं पर पाबंदी लगा दी गई है। कई रास्तों को बंद किया गया है। भारी संख्या में सुरक्षा बलों की तैनाती की गई है। प्रदर्शनकारियों का आरोप है कि उनकी आवाज दबाने की कोशिश की जा रही है। वहीं पाकिस्तान सरकार ने जैक को प्रतिबंधित संगठन घोषित कर दिया है। संगठन के कई नेताओं और कार्यकर्ताओं की गिरफ्तारी की खबरें भी सामने आई हैं। हालांकि इसके बावजूद प्रदर्शनकारी पीछे हटने को तैयार बिल्कुल नहीं है। पीओके में शुरू हुआ यह आंदोलन पहले बिजली की बढ़ती कीमतें, महंगाई, गेहूं की कमी और बुनियादी सुविधाओं की मांग को लेकर था, लेकिन अब प्रदर्शनकारियों की मांगें सिर्फ आर्थिक मुद्दों तक सीमित नहीं रह गई हैं। आंदोलन में अब शासन व्यवस्था, अधिकारियों और राजनीतिक पहचान को लेकर भी आवाज उठाई जा रही है। रावलकोट में ये प्रदर्शन पिछले कई हफ्तों से जारी है और धीरे धीरे इसका दायरा बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। साथ ही रावलकोट में एक बड़े प्रदर्शन में जैक नेताओं ने पाकिस्तान सरकार पर आर्थिक भेदभाव और अधिकारियों की अनदेखी करने का आरोप लगाया है। कुछ नेताओं के बयानों ने इस आंदोलन को और ज्यादा चर्चा में ला दिया है, क्योंकि उन्होंने पीओके की मौजूदा स्थिति को लेकर पाकिस्तान के अधिकारियों दावों को चुनौती दी है। इस पूरे घटनाक्रम के बीच सबसे बड़ा सवाल यही है कि अब पाकिस्तान की सेना और सेना प्रमुख आसिम मुनीर इस आंदोलन से कैसे निपटेंगे? क्या सरकार बातचीत का रास्ता अपनाएगी या फिर सुरक्षा बलों के जरिए दबाव बनाने की कोशिश जारी रहेगी? क्योंकि एक तरफ प्रदर्शनकारी पीछे हटने के लिए तैयार बिल्कुल नहीं है, वहीं दूसरी तरफ पाकिस्तान सरकार के सामने कानूनी व्यवस्था बनाए रखने की चुनौती है। पीओके का ये आंदोलन अब सिर्फ महंगाई और सुविधाओं की मांग तक सीमित नहीं रह गया है। ये पाकिस्तान सरकार के लिए एक बड़ी राजनीतिक और सुरक्षा चुनौती बनता जा रहा है। आने वाले दिनों में ये देखना अहम होगा कि इस बढ़ते विरोध के बीच इस्लामाबाद क्या रणनीति अपनाता है।